हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रीजेंट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रीजेंट किसे बोलते हैं। तो थोड़ा रिवाइज करा दूं कि जैसे यहाँ होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सब्सट्रेट बोलते हैं। अगर जो वीडियो फॉलो कर रहे होंगे, सारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि कितने अच्छे से बताया है। फिर होते हैं अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दो चीज़ बनती हैं, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फ्री रेडिकल, कार्बो एनाइंस, कार्बो कैटाइंस, इन सब के बारे में बात करी थी। तो बाय प्रोडक्ट ही बता दिया था कि बाय प्रोडक्ट कौन सा बनता है और प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। मेजर प्रोडक्ट वही बनता है जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं अटैकिंग रीजेंट। तो बेसिकली ये प्रकार का एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्यों है? क्योंकि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पाया जाता है, तो ये रिएक्टेंट है। अटैकिंग रीजेंट तीन टाइप के होते हैं। देखो, फ्री रेडिकल, काफ़ी आसान टॉपिक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फ्री रेडिकल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल, पहले हम दोनों इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बहुत आसान है, कोई बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हेडिंग डालो क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या आखिरकार कौन से रिएक्टेंट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इसके स्पेलिंग से ही तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, देखो बेसिक से तुम्हें परेशान नहीं होना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक प्रकार रिएजेंट है। रिएजेंट उससे सही कर समझो तो एक प्रकार का रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। कैसा रिएक्टेंट है वो मैं बताता हूँ कि आखिरकार कैसा रिएक्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल, इसी के नाम में पहले हम क्या कर देते हैं पूरा। देखो, इलेक्ट्रो और फाइल। फाइल जो बना है फ्लिक से। किससे बना है? फ्लिक से। और फ्लिक मतलब होता है लविंग। और इलेक्ट्रो को तुम्हें समझना है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन से तुम्हें समझना है नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोफाइल हम उन रिएजेंट को बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो नेगेटिव चार्ज से मोहब्बत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार दो टाइप के ही चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो अगर नेगेटिव चार्ज को मोहब्बत करे, अगर जो नेगेटिव चार्ज को पसंद करे, तो इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो है पॉजिटिव है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कभार ये न्यूट्रल भी होता है, मैं बताऊंगा कि न्यूट्रल होता है, फिर भी ये आखिरकार कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या करते हैं, सारा समराइज़ करते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल की पहले प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रोफाइल है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमने ये भी देख लिया है, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो कोई चीज़ पॉजिटिव है, मान लो ये सीट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 सीट हैं किसी टैक्सी में। 6 सीटों पे लोग बैठे हैं, 6 पे। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि क्या कर सकता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करते हैं। कैन एक्सेप्ट
कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब आखिरकार इलेक्ट्रॉन की खोज में फिरते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेसिफाई, मतलब इसे ई से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने कितनी कितनी चीज़ समझ ली है। देखो आखिरकार मैं बताता हूँ कि कैसे क्या समझना है तुम्हें। देखो कि न्यूट्रल वाला ही बताऊँगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज वाला बताऊँगा और न्यूट्रल वाला बताऊँगा। इन पे बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल लिख लो H+, H3O+, Cl+, Br+, I+, NO+। और अगर तुम्हें न्यूट्रल वाला देखना है कि आखिरकार कौन से इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होते हैं, तो उनमें लिख लो AlCl3 और BF3 और SO3, ये न्यूट्रल वाले हो गए हैं। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले, क्या भैया आपने पॉजिटिव चार्ज बोला है तो क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है? सबसे पहले दिमाग में आएगा Na+, Ca+, NH+। तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एक कंडीशन ये है कि इनके आखिरी में इलेक्ट्रोफाइल के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट नॉट कंप्लीट। अगर तुम बाकी इन सब में देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इनके आउट, जैसे देखो इसी की बात करते हैं AlCl3 BF3, तो अगर तुम इनमें देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट सेल में तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये बिहेव करता है। इसका मतलब है जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और बताऊंगा कि आखिरकार किस खोज में आखिरकार कोई रिएक्शन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें लिखते जाते हैं। अगर हम लोग एसिड बेस की बात करते हैं, एसिड एंड बेस, एसिड बेस में कौन सा कॉन्सेप्ट करते हैं? वो करते हैं लुईस वाला, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या कहता है? लुईस कॉन्सेप्ट यही कहता है एसिड बेस का कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, क्या कर सके? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। मतलब लुईस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक, इसी का नाम, इसी से इतने याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की चाहत हो। जैसे मैं क्या बोलूँगा, ये है, ये कोई पर्सन अपन को नहीं पता है, हम कहेंगे कि इसे गर्ल्स पसंद हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये बॉय है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये कोई पर्सन है, इसको बॉयज़ पसंद हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये गर्ल्स है। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब अपोजिट वाले को जो पसंद करे उससे हम लोग दूसरा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर जैसे मान लो अगर मान लो जैसे नेगेटिव चार्ज पसंद है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि उसे, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे इसका मतलब वो खुद पॉजिटिव है। तो अब दूसरी हेडिंग डालते हैं, वो है न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल, अगर हम बेसिक सा इसका जो नामकरण हो गया इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के बेसिस पे, अगर तुम एटम देखते हो तो एटम में अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो दूसरा होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये तो बस मैंने याद करने के लिए बताया आखिर इसका न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। यहाँ जो तुम्हें न्यूक्लियो रखना है तो मतलब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो फाइल बना है वो बना है फिलिक से। फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब न्यूक्लियोफाइल वो मतलब रिएजेंट हैं जो पॉजिटिव चार्ज की को प्यार करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की खोज में हमेशा घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब जो अगर पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं इसका मतलब ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या है, ये है नेगेटिवली चार्ज। इतना बहुत सिंपल सा कहानी समझ में आ गया कि नहीं? इतना आसान तरीके से बताया है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि इनके पास क्या होगा, देखो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एटम होते हैं जिनके पास अनशेयर्ड हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या क्या कह सकते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर हो, मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाना चाहते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसकी खोज में लगे रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमेशा, देखो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इतनी बात समझ में आ गई है। और ये हमेशा अगर खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की खोज में हमेशा घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनकी खोज में घूमते रहते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हीं के साथ तो बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसलिए जो इन्हें जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको दूसरे भी कह सकते हैं, इनका बोल सकते हैं न्यूक्लियस सीकिंग। सो इसे हम लोग NU से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल के बारे में, हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के बारे में सिंपल सी बातें पढ़ी हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज तुम्हें दिखेंगे, मतलब जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज की खोज में हमेशा घूमते रहें। समझे कि नहीं? देखो एक चीज़ याद रखना कि ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मैं बताता हूँ अगर न्यूट्रल के और नेगेटिव चार्ज के दोनों के एग्जांपल। जैसे देखो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आते हैं, तो वो है H- Xi, OH-, Cn, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बेनियन। बहुत ढेर सारे हैं, जितना लिखना चाहोगे, RC⋯C, मतलब जिनके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। देखो और एग्जाम्पल लिख लेंगे NH2-, बहुत सारे हैं। और अगर हम लोग देखना चाहें कि आखिरकार न्यूट्रल के अंदर कौन से आते हैं, देखो यहाँ बेसिकली चार्ज दिख रहा है ना, ये तो बिना देखे पहचाने जा सकते, इतना समझ लो कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज दिखे तो समझ लो वो न्यूक्लियोफाइल हैं। अब न्यूट्रल वाले देखते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। तो NH3 क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। RN, जहाँ जहाँ लोन पेयर तुम्हें देखने को मिलेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा तुम्हें न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये सब एग्जाम्पल हैं, क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं। और ये रहे, मतलब जिनके पास लोन पेयर हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव
में खोज में लगे रहते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो नेगेटिव की खोज में लगे रहते हैं। तो चलो हम लोग उसे थोड़ा और से अच्छे समझते हैं। देखो जैसे क्या समझते हैं ऐसे समझते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये मान लो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पे तुम क्या करते हो, ऐसे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया करो, लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्या करता है, चाहता है। जैसे मान लो ये है बॉय, लड़के वाले हैं, ये हैं लड़की वाले, लड़की वाले लड़का वाले, लड़की के बाल बना दें, लड़के वाले। तो अब लड़की वालों के पास पैसा है, क्या है, पैसा है। ये लोन पेयर को अपन बोल देते हैं मनी, पैसा है, दहेज देने की क्षमता है इनके पास। लेकिन वो लड़की की खोज कर रहे हैं। जो लड़का है, भैया पैसा किसे बुरा लगता है, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे कि लड़की वाले हैं, ये पैसा मतलब पैसा देना दे सकते हैं, लड़के वाले हैं पैसे की कमी है, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड मतलब मैरिज हो जाएगी इनकी, मतलब क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी शादी, जिससे बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, ई और एन यू की हो गई है शादी, शादी हुई तो बन गया बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि अब थोड़े आसानी से समझ में आ गया कि आखिरकार किस तरीके से होता है। अब मैं तुम्हें एक तो रही अपनी कहानी अपने तरीके से बता दिया, तो कोई एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये CH3X प्लस न्यूक्लियोफाइल कुछ भी ले लो, इसका हम रिएक्शन समझाते हैं। देखो देखो देखो, तो हम जैसे जस्ट ले लेते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, H और X। तो तुम्हें देखना है कि ये जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन मतलब Cl मान लेते हैं तुम, क्या मान लेते हैं, Cl मान लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे पास है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में तुम कोई ढंग सा सस्ता वाला एक एग्जाम्पल मान लो। तो जैसे हम मान लेते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या मान लेते हैं, NH3 मान लो, इसके पास भी हैं। या फिर क्या मान लो, ये मान लो OH माइनस, क्या मान लो, सिंपल सी रही है। तो ये NU रहा है। अब इसकी इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी से है ज़्यादा। वो अपन रिएक्शन में सब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा हल्का हल्का समझते हैं। तो क्या करेगा कि इस पे पोलरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पे अगर नेगेटिव आया तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और न्यूक्लियोफाइल तो हमेशा किसकी खोज में लगा रहता है, पॉजिटिव की में। इसका मतलब ये क्या करेगा, ए वाला इससे यहाँ इस पे सेंटर पे हो जाएगा अटैच, और इसकी रिएक्शन बन जाएगी ऐसे, H और NU और X माइनस। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक से समझो कि आखिरकार जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर पे बिल्कुल अटैक करता है। या फिर जस्ट ऐसा कह सकते हैं कि मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है, मतलब दोनों ही रिएक्शन करना चाहते हैं। कुछ हम डिफरेंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। वैसे तो मैं अब डिफरेंस ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या डिफरेंस है। देखो तुम लोग कहोगे कि क्या अजीब तरीके से केमिस्ट्री, मतलब क्या प्यार मोहब्बत करा रहे हो, शादी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो। मेरा ये है मानना कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो एक फेस इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। बस ऑफलाइन में इतना ही बजट है और इतना ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेक्शन बनाया जा सके। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पे, इसलिए कोशिश करता हूँ थोड़ी फ़नी बनाऊँ, थोड़े अजीब तरीके से पढ़ाऊँ, थोड़ा मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँ कि यार तुम लोगों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए कि आखिरकार क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बकवास पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो
इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या पढ़ा था, डिफिशेंट इन इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, समझ है कि नहीं। डिफिशेंट इन इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो तुम्हें एक चीज़, ओ हो, एक चीज़ तुमने नहीं देखी, देखो देखो देखो, ए एसिड है, ये बेस है, तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई। कितना आसान है, मज़ेदार तरीके से यार, इसमें कौन सी, अब तो और केमिस्ट्री तुम्हें देखो क्या हुआ, एसिड बेस की रिएक्शन ही तो हुई, आगे आगे पढ़ेंगे, बहुत आसान होने वाली है। तो लुईस एसिड हो गया है। अब देखो, अगर ये क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या करना, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर लड़के वाले हैं, लड़की अपने घर में लाना, बहू लाना चाहते हैं, तो उनके घर में कुछ एक कमरा तो कम से कम खाली होना चाहिए कि नहीं। तो इनके पास एट लीस्ट 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। 1 एम्प्टी ऑर्बिटल इसलिए होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें जहाँ से भी, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आया तो एक्सेप्ट, मतलब रखने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। मतलब और कहाँ ऑर्बिटल नहीं होगा तो फिर कहाँ रखोगे, हाथ में लेके थोड़ी घूमोगे। अगर मान लो घर नहीं है, द्वार नहीं है, कुछ भी नहीं, तो पत्नी क्या ऐसे घुमाते रहोगे क्या। और एक और इनकी क्या है कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज हों तो उनमें एक होनी चाहिए कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे Na+ है, Ca+2 है, इनका आउटर मोस्ट जो सेल है वो कंप्लीट है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। डिफरेंस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक किसी को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। देखो, डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, रिच इन इलेक्ट्रॉन, इसका जस्ट अपोजिट है रिच इन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। इनके पास एक ऑर्बिटल होना चाहिए, इनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कंफर्म। देखो, ये न्यूट्रल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ये रहे इनके डिफरेंस, नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पेसीज। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कई विद्वान बच्चे होंगे कि भैया आपने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा दिया, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया, आप फ्री रेडिकल कब पढ़ाओगे, कौन सी वीडियो में पढ़ाओगे। तो लेकिन जो बच्चे वीडियो पहले से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो वो कहेंगे बेटा फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो जो है उन्हें हम पढ़ा चुके हैं अच्छे तरीके से। तो अगर फ्री रेडिकल में किसी कोई दिक्कत है तो फ्री रेडिकल बाय KP सिंह सर्च करना, वो वीडियो तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो, मज़ा आया, कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या हो तो वो भी बता दें। लेकिन अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो हम जैसे कि, तो क्या करें, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, देखो कोशिश मैं करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो सच्ची मुझे नहीं पता होता कि आखिरकार मैं उतना आपके डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ, आपको उतना अच्छे समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। लेकिन कसम से मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार पढ़ाऊँ कि तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं। बस इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे कि ज़्यादा स्टूडेंट मतलब देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ यार कुछ अगर ढंग का पढ़ाया जा रहा है। और अगर कुछ गलती लगती हो तो वो भी बता दिया करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैं इग्नोर करूँगा। देखो, एक गुरु को एक शिष्य ही महान बनाता, मतलब एक
टीचर को अगर कोई महान बनाता है तो उसका स्टूडेंट ही बनाता है। तो अगर कुछ गलती लगें, कुछ देखो, ज़रूरी नहीं कि गुरु ही मतलब टीचर ही हमेशा सबसे ज़्यादा जानता हो, कभी कभार स्टूडेंट भी उससे भी ज़्यादा जानते हैं। तो कहीं कुछ लगे तो वो भी बता दिया करो। अगर लेवल का थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसमें कुछ नहीं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनानी होती है ताकि हर किसी को समझाया जा सके। अगर कुछ ऐसी बात करने लगेंगे जो किसी मतलब कुछ ही, देखो अगर 100 स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में, तो 95 स्टूडेंट यार वैसे होते हैं जिनको नॉर्मल बात ही समझ में आती है। सिर्फ 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं। वो 5% नॉर्मल से अलग हों, वो डिसाइड नहीं करते उतना कामयाब होंगे, वो बस उनका अच्छी बात है, उन्हें पता पहले से है। जो 95% हैं वो भी यार बहुत कमाल की चीज़ होते हैं, इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा अगर देखो मान लो तुम्हें किसी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम्हारे पास दिमाग कम है, तुम समझ नहीं पाते हो, कुछ परेशानी है। दिमाग सब कुछ अच्छा है, सबको भगवान ने बराबर चीज़ दी होती है, बस जो जितना मेहनत कर लेता है उसका दिमाग उतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।